नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप सोचते होंगे कि मैं आपको आखिरकार लेट कर के वीडियो बना देता हूं, जहां मन में आता है वहां से मैं आपको खबर सुना देता हूं। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि चीज़ें आपके सामने सही ढंग से आनी चाहिए। आज तकरीबन 5 तारीख है और 17 डिग्री टेम्परेचर है और 6 बजे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। काम से आया तो मैं सोचा कि अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये खबर आपको जरूर जाननी चाहिए और इस पर पूरा विचार करना चाहिए कि अतुल सुभाष पूरे वाले मामले में आप मानिए कि उसको जमानत मिल गई। जो उसका परिवार है, उसकी मम्मी है निशा और अनुराग, इन तीनों लोगों को जमानत दे दी है जो अदालत है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एआई इंजीनियर जिसने मरने से पहले अपने ससुराल वालों पर और अपनी पत्नी निकिता पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। थोड़ा दिमाग खोलकर इस खबर को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। मैं देश के पत्रकारों की तरह चीखने और चिल्लाने वाला आदमी नहीं हूँ। आम भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि चल क्या रहा है इस देश में और इस सिस्टम में। निकिता सिंघानिया पर उसने आरोप लगाए। जौनपुर में वो रहती थी निकिता सिंघानिया, और निकिता सिंघानिया से वो एक ऑनलाइन शादी का जो ऐप वगैरह रहता है वहाँ उनसे उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने शादी कर ली। और जो खबरें आई उनके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि निकिता सिंघानिया शादी के मूड में नहीं थी, लेकिन शादी के बाद से ही जो निकिता सिंघानिया थी और उनका परिवार था वो अतुल सुभाष को परेशान करने लगा। ऐसा अतुल सुभाष ने मरने से पहले अपनी वीडियो में बताया। एआई इंजीनियर बहुत अच्छा पैसा कमाते थे। अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी नहीं रही, दोनों के बीच उतार चढ़ाव आए। इसी बीच में एक बच्चे का भी जन्म हुआ। शायद उन्हें उम्मीद थी कि बच्चे का जब जन्म हो गया है तो चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन यहाँ भी चीज़ें सही नहीं हुई और बात बिगड़ती चली गई। और बात इतनी बिगड़ी कि जो निकिता सिंघानिया थी वो अपने घर आ जाती हैं और फिर उनके खिलाफ एक केस करती हैं और उस केस में वो जो चाहती हैं वो लिखवाती हैं। फिर उसके बाद अतुल सुभाष का कहना है कि मेरे लिए पूरी तरीके से मानसिक प्रताड़ना दी गई और उन्हें यहाँ तक कहा गया कि तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते, उनसे पैसा मांगा गया। तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए अतुल सुभाष ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसमें सीधा उनका आरोप उनकी ओर से तो अतुल सुभाष का अपनी पत्नी और अपने परिवार जो ससुराल वाले हैं उनके खिलाफ था। अब ऐसे में बड़ा सवाल था कि जब वीडियो बना करके वो इंसान गया है और पूरे देश में अतुल सुभाष को लेकर के, जस्टिस को लेकर के आवाज़ उठी कि अतुल सुभाष को न्याय मिलना चाहिए, अतुल सुभाष के लिए न्याय की ज़रूरत है। तो ऐसे में चीज़ थोड़ी जैसे आप समझने की कोशिश करिएगा कि आखिरकार निकिता सिंघानिया को केवल 20 दिन के आसपास में ही जमानत मिल गई और वो जेल से छूट गई। ये थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर कानून को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो एविडेंस है, जैसे ही इनको पकड़ा गया, इनके भाई को, अनुराग को और इनकी माँ को, फिर इसके बाद इन्होंने अपना वकील लगाया होगा और वकील लगाने के बाद अब आप सोचिए कि उन्होंने पैरवी शुरू कर दी होगी और उसमें उनको जमानत मिल गई और जमानत के बाद ये बाहर भी आ गई। अब कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच में अतुल सुभाष की जो न्याय वाली बात है वो यहाँ पर जाननी बहुत ज़रूरी है। अतुल सुभाष मरने से पहले ड्यू टू जस्टिस लिख करके, मतलब न्याय अभी बाकी है, इस तरीके की चीज़ें लिख करके गए। अतुल सुभाष के परिवार का कहना है कि उनके बेटे को इनकी वजह से आत्महत्या करनी पड़ी और इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। ऐसा अतुल सुभाष का परिवार कहता है। निकिता सिंघानिया और उनका परिवार उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार है, ऐसा इनका परिवार वालों का मानना है। लेकिन ये बात तो कानून जब सिद्ध करेगा, कानून में जब ये बात आएगी तब इस बात को माना जाएगा कि ये दोनों या तीनों या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। फिलहाल जमानत मिलने के बाद जो परिवार का रिएक्शन है वो बहुत अच्छा नहीं है। किसके परिवार का रिएक्शन? अतुल सुभाष के परिवार का रिएक्शन। आप समझिए देव के साथ, इस वक्त आप जान रहे हैं अतुल सुभाष जिन्होंने मरने से पहले एक वीडियो बनाया, लंबा लेख लिखा और पूरी दुनिया से जस्टिस की मांग की और उन्होंने यहाँ तक कि यहाँ की न्याय प्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हुए आत्महत्या कर ली। और उसके बाद अब उनकी पत्नी और उनके ससुराल वालों को जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद जो अतुल सुभाष हैं, उनका जो परिवार है वो बहुत ज़्यादा दुखी है कि आखिरकार इतनी जल्दी जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। अब ये सवाल है कि आखिरकार अतुल सुभाष को न्याय मिलेगा तो मिलेगा कैसे, ये भी चीज़ आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखिए, कानून सबसे ऊपर है। अतुल सुभाष के पिता का कहना है कि हमें कानून पर भरोसा है और कानून से हमें उम्मीद है कि हमारे बेटे को न्याय मिलेगा। निकिता सिंघानिया और उनके परिवार को जमानत मिलने पर वो दुखी हैं कि इतनी जल्दी जमानत कैसे मिल गई। लेकिन भाई ये कानून है और कानून सबके साथ में है। आखिरकार किस बेस पर जमानत मिली है तो कानून के जानने वाले बता सकते हैं, फिर अदालत बता सकती है। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, निकिता सिंघानिया और अतुल सुभाष को जमानत मिली,
अतुल सुभाष की पत्नी को जो जमानत मिली है और उसके सास को भी जमानत मिली है, उसके साले को भी जमानत मिली, इस पे आपका रिएक्शन क्या है? थोड़ा अपना सजेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा। वैसे दोस्तों, मैं बहुत आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि चल क्या रहा है। अगर आपके रिश्ते ख़राब होते हैं, आप किसी के साथ मत जाइए। आप किसी ऐसे इंसान को बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में मत लाइए जिसके साथ आप रहना नहीं चाहते। निकिता सिंघानिया के जो आरोप थे उनमें ये भी था कि उनकी पिता की मौत हो गई, इसका अतुल सुभाष जिम्मेदार है। लेकिन इन सब चीज़ों में आप समझिए, एक मर्द ने अपनी बेबसी को भी बताया। अब कानून इसमें तय करेगा, लेकिन हम आपसे फिर गुजारिश करें, हमारी खबर देखने के बाद आपको समझ क्या आ रहा है। क्राइम किस पॉडकास्ट में आप मेरे साथ जान रहे हैं कि आखिरकार दुनिया का हाल क्या है। दुनिया बहुत ख़राब हो चुकी है। अगर आप किसी के साथ नहीं जाने वाले, किसी के साथ शादी नहीं करनी, मत करिए। लेकिन इस तरीके का तमाशा बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि इस तरीके के तमाशे से सही पूछिएगा, सिस्टम बहुत ख़राब हो रहा है। तो आज तेज़ सर्दी थी, मैं लेटा हुआ था आराम से आके, तो मैंने सोचा इस पर मैं आपको ज़रूर वीडियो बना करके दिखाऊंगा। अब अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अतुल सुभाष का जो बेटा है वो आखिरकार कहाँ है। उस पर उनके पिता का भी बयान आया है। उनके पिता भी ये चाहते हैं कि उनका बेटा उनके पास होना चाहिए, क्योंकि अब अतुल सुभाष के जाने के बाद उनका जो नाती है, जो पोता है, वो ही मतलब उनका सब कुछ है। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम पर आपका माथा क्या बोलता है? इतनी जल्दी जमानत मिलने को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या अतुल सुभाष को न्याय मिलने में देर होगी? क्या अतुल सुभाष की हत्या की जिम्मेदारी इनके सर मढ़ी जाएगी? इन सारे सवालों का जवाब तो दोस्त वक्त देगा। फिलहाल समझिए, संभालिए अपने आप को, और इस वीडियो को आप शेयर करिए। अगर आपके परिवार में भी, आपके समाज में भी, आपके घर में भी अनबन है, तो पूरी जिम्मेदारी कानून की और उसकी नहीं है, लेकिन आपकी खुद की भी कोई जिम्मेदारी है। परिवारों के झगड़े जब कानून तक जाते हैं तो चीज़ें इतनी ख़राब हो जा रही हैं कि उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वैसे आप सबको मैं बोलना चाहता हूँ, तेज़ सर्दी है, जनवरी का महीना 2025 में। देखिए, मैं चाहूँ तो बहुत बढ़िया सेटअप मेरे पास है, मैं वहाँ, लेकिन नहीं, आप चीज़ों को समझिए, समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ पा रहे मेरी बातों को, तो चीज़ें आप तक पहुँच पानी। इसके लिए ज़रूरी नहीं बहुत बड़ा सेटअप हो, बहुत बड़ा तामझाम हो। देश के जो चीखने और चिल्लाने वाले पत्रकार हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि भाई, चीज़ों को इतना डरा धमका करके पेश मत करिए कि सामने वाले की फूंक निकल जाए, हवा निकल जाए। खबरें सुनाइए, लोगों को डराइए और धमकाइए मत। निकिता सिंघानिया के पूरे मामले पर हमने विस्तार से चर्चा की। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।